हाय गाइस, आई एम तनु एंड वेलकम टू तनु स्टडी एकेडमी। तो आज की हमारा जो क्लास है वो एक स्पेशल टॉपिक पे है, क्योंकि आज से मैं यूपीएससी, पीएससी और रेलवे की सीरीज़ शुरू करने जा रही हूँ। इसमें जो मेन टॉपिक्स होंगे जो सिलेबस से रिलेटेड हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो यूनाइटेड नेशन के बारे में है। यूनाइटेड नेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में यूएन भी बोलते हैं। यू फॉर यूनाइटेड एंड एन फॉर नेशन। नाउ पहले हम इसका कुछ इंट्रोडक्शन देखते हैं, जैसे आगे की जो टॉपिक्स हैं वो हमें समझ में आ जाए। फाउंडेड ऑन 24 अक्टूबर 1945, ये 24 अक्टूबर 1945 को फाउंड हुआ था। हेडक्वार्टर्स एट न्यूयॉर्क, इसके हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में है। मेनली फॉर्म्ड आफ्टर द याल्टा कॉन्फ्रेंस टुक प्लेस ऑन सैन फ्रांसिस्को 8 जून 1945। ये कब फॉर्म हुआ था? याल्टा कॉन्फ्रेंस के बाद हुआ था, जो सैन फ्रांसिस्को में प्लेस हुई थी, यानी सैन फ्रांसिस्को में इसकी कॉन्फ्रेंस हुई थी। कब हुई थी? 8 जून 1945। फाउंडेड बाय 51 कंट्रीज़ टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी। 51 कंट्रीज़ ने इसे फाउंड किया था। क्यों? क्योंकि दुनिया की पीस और सिक्योरिटी बनाए रखने के लिए किया था। अब हमें कैसे पता चलेगा कि मतलब ऐसा क्या हुआ था कि पीस और सिक्योरिटी की मतलब इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई कि यूनाइटेड नेशन को बनाना पड़ा? तो अगर आप यहाँ पे डेट ध्यान से देखें तो 1945 की बात हो रही है। 1945 में वर्ल्ड वॉर जो 2 था वो एंड हुआ था। तो वर्ल्ड वॉर 2 में जो आपको पता हो कि कितनी ज़्यादा लोग मरे थे, कितने ज़्यादा जो देश थे उनके शोल्डर्स मरे थे, तो इतनी ज़्यादा तबाही फैल गई थी पूरी दुनिया में, जिससे यूनाइटेड नेशन को बनाना पड़ा। इट वॉज फाउंडेड आफ्टर द लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन जो था उसके बाद फाउंड हुआ था। अब लीग ऑफ नेशन देखेंगे आगे वाली जो हमारे स्लाइड है उसमें। नाउ 193 कंट्रीज आर मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन। 193 कंट्रीज़ मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन की। आपको अगर पता हो तो वर्ल्ड जो है हमारा उसमें 195 प्लस कंट्रीज़ हैं, यानी वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनमें से आधे से ज़्यादा कंट्रीज़ यूनाइटेड नेशन की मेंबर हैं। फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ इट, यहाँ पे इट है ट्रिगवी। अब इसको TRYGV ट्रिगवी, LIE ली। तो आपको लर्न करना हो तो आप इसको ट्रिग वैली लर्न कर सकते हैं। अब देखते हैं आगे। वाई वॉज UN फाउंड? UN वॉज फाउंड बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन के फेल होने की वजह से UN को फाउंड किया गया था। अब देखते हैं लीग ऑफ नेशन क्या है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ लीग ऑफ नेशन वॉज टू प्रिवेंट वर्ल्ड वॉर 2। इट वॉज फाउंडेड बाय वुड्रो विल्सन इन 1920। यहाँ पे 1920 की बात हो रही है, यानी 1914 से जो 1918 तक वर्ल्ड वॉर 1 चला था, तो उसमें जितनी भी मौतें हुई थी उसको मतलब अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना हो इसके लिए लीग ऑफ नेशन बनाया गया था, लेकिन फिर भी हुआ था। तो एक तो मेन फेलियर जो था, मेन जो पर्पस था वो फेल हो गया था, इसलिए लीग ऑफ नेशन चला नहीं ज़्यादा दिनों तक। अब किसने फाउंड किया था? वुड्रो विल्सन ने 1920 में। वुड्रो विल्सन कौन थे? USA के प्रेसिडेंट थे एट दैट टाइम। अब देखते हैं कि कौन कौन सी, ये तो वजह है कि वो मतलब प्रिवेंट नहीं कर पाए वर्ल्ड वॉर 2 को, लेकिन और कौन सी वजह थी फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशन के बारे में देखते हैं। द मेन रीजन इंक्लूड द कमबैक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। वुड्रो विल्सन फाउंडेड द लीग ऑफ नेशन. He was the president of USA. At the time, the president changed and Roosevelt became the president. मेन रीज़न क्या था? जो यूनाइटेड स्टेट्स था, यूनाइटेड नेशन था, USA था, वो कम बैक कर लिया उसने, यानी लीग ऑफ नेशन का ये तो बोला कि वो फाउंड करेंगे। वुड्रो विल्सन ने कहा था कि मीन्स ही शुड फाउंड इट। अब उन्होंने फाउंड भी कर दिया, लेकिन अब उसमें आर्मी वगैरह का सपोर्ट जब तक वो देते तब तक वो मतलब प्रेसिडेंट नहीं रहे, यानी उसके बाद कौन प्रेसिडेंट बन गया? रोजवेल्ट। और रोजवेल्ट ने कम बैक कर लिया कि वो लीग ऑफ नेशन को फाउंड नहीं करेंगे। अब मेन रीज़न क्या था इसको ना फाउंड करने का? उनको डर था कि जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो लीग ऑफ नेशन में, इट शुड बी फेल्ड, वो फेल हो जाएंगे लीग ऑफ नेशन में, ये जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे वो। बट अगर वो फेल हो गया तो क्या होगा? बस इसी डर से उन्होंने ये नहीं किया। और जो कंट्रीज़ थी उनको
हमने इनवाइट नहीं किया तो जो मीन्स नुकसान होता है वो सिर्फ और सिर्फ यूएसए का होता। तो इस नुकसान की वजह से लीग ऑफ नेशन से उसने यूएस ने कमबैक कर लिया। लीग ऑफ नेशन वाज नॉट हैविंग एनी टाइप ऑफ आर्मी एंड एजेंसी टू प्रोवाइड फैसिलिटी, so it was unable to force any country for annexing or capturing a country। अब यूनाइटेड नेशन के पास कोई भी तरह की आर्मी नहीं थी, नेवी, एयर या जो थल सेना होती है, कुछ भी नहीं था। एंड एजेंसी, और कोई एजेंसी भी नहीं थी जिससे वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकें। अब जो हर एक जो नेशन होता है वो क्यों किसी उसको ज्वाइन करता है, क्योंकि उसे फैसिलिटी मिले। लेकिन यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं दी जा रही थी, कोई एजेंसी नहीं थी तो फैसिलिटी नहीं दे सकते थे। सो इट वाज अनेबल टू फोर्स एनी कंट्री। तो अगर एक कंट्री दूसरी कंट्री पे राज करना चाहती है या उससे रेवेन्यू टैक्स कलेक्ट करना चाहती है तो लीग ऑफ नेशन नहीं रोक पाता। तो इसलिए वो फेल हो चुका था, क्योंकि जब उसका कोई मतलब कुछ वर्क ही नहीं है फिर ऐसे रहने का कोई मतलब नहीं था। मैनी कंट्रीज़ वर नॉट इन्वाइटेड टू जॉइन लीग ऑफ नेशन। एक दो कंट्रीज़ ने तो ज्वाइन कर लिया, यूएसए ने करा, विड्रो विल्सन की बात हो रही है यहाँ पे। अब जब इनवाइट ही नहीं करेंगे हम लीग ऑफ नेशन को ज्वाइन करने में तो कौन जानेगा कि लीग ऑफ नेशन क्या है। तो ये एक मेन रीज़न था फेलियर का। अब आगे देखते हैं, डज लीग ऑफ नेशन एग्जिस्ट टुडे, ये क्वेश्चन है। सो नो, यहाँ पे ये नो, लीग ऑफ नेशन अभी एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि जो भी उसकी पावर्स थी वो यूनाइटेड नेशन यानी यूएन को ट्रांसफ़र कर दी गई थी। सो ऑल पावर्स वर ट्रांसफर्ड टू यूएन, यूनाइटेड नेशन को पावर्स दे दी गई थी। अब ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं यूएन के। टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी, पीस और सिक्योरिटी बनाए रखने के लिए। डेवलप फ्रेंडली रिलेशन अमंग नेशंस, यानी फ्रेंडली दोस्ती बनाए रखने के लिए सारे नेशंस में। प्रोवाइड फ्रीडम एंड रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट, फ्रीडम प्रोवाइड करना। जैसे मैंने पहले बताया, लीग ऑफ नेशन में कोई मतलब जो लीग ऑफ नेशन था वो किसी कंट्री को रोक नहीं सकता था किसी कंट्री को मतलब एनेक्स करने में। तो जब वो रोक नहीं पा रहा था तो कोई मतलब नहीं था। लेकिन ये प्रोवाइड फ्रीडम, ये फ्रीडम प्रोवाइड कर सकती थी। अब ऐसा क्यों था, क्योंकि यूनाइटेड नेशन जो हमारा बना था तो उसमें सभी लोगों को, जितने भी हमारी कंट्रीज़ हैं उनको इन्वॉल्व किया गया था, यानी ये पूरा वर्ल्ड में चल रहा था। और इसके पास आर्मीज़ भी थी ताकि वो स्टॉप कर सके, फ्रीडम प्रोवाइड करा सके। तो इसलिए ये ऑब्जेक्टिव्स हैं ह्यूमन के। रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट, ह्यूमन के जो राइट्स हैं उसको प्रोवाइड कराना। टू सॉल्व इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स, इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं जो कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा फैली हैं, जैसे पॉवर्टी, गरीबी, डिस्क्रिमिनेशन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एक्सेट्रा। ज़्यादा पॉपुलेशन मतलब उनका एक्सप्लोजन होगा तो फिर हम रिसोर्सेज की कमी पड़ सकती है, इसलिए। अब ये पार्ट 1 था। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे, देखिए 6 मेन ऑर्गन्स ऑफ यूएन। यूएन के 6 मेन ऑर्गन्स मैं आपको बताती हूँ, 2-3 बताती हूँ। फिर इस जितने भी 6 हैं ये सारे ऑर्गन्स को हम समझेंगे ब्रीफली। तो एक हमारा जनरल असेंबली है, जनरल असेंबली। एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ट्रस्टीशिप काउंसिल। तो ऐसी बहुत सारी हैं, तो नेक्स्ट क्लास का टॉपिक बचाए रखते हैं। फिर स्पेशल बॉडीज़ ऑफ यू एंड प्रोवाइडिंग अ स्पेशल फैसिलिटी। स्पेशल बॉडी जो बॉडीज़ हैं यूएन की उनके बारे में बात करेंगे, जो एक स्पेशल फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं वर्ल्ड को। कौन कौन सी हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए बाय।